गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम अगला पार्ट डायरी का एक पन्ना करते हैं, जिसके लेखक सीताराम सिकसरिया हैं। ये पार्ट में हकीकत लिखी गई है। सीताराम सिकसरिया ने जो सुना, जो देखा, अपनी डायरी में उसे लिख दिया, इसलिए इस पार्ट का नाम डायरी का एक पन्ना रखा गया। सबसे पहले इस पार्ट में बताया गया कि 26 जनवरी 1931 के दिन को महत्वपूर्ण क्यों माना गया। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि सभी भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया था, अर्थात उनकी बात नहीं मानी गई, इसलिए ये दिन जो था बहुत महत्वपूर्ण माना गया। सभी भारतीयों ने मिलकर क्या किया था, इस दिन अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया था। और ये पार्ट ये भी बताता है कि भारत को संघर्ष और बलिदान से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, अर्थात भारतीयों ने बहुत संघर्ष किया था और बहुत लोगों ने बलिदान दिया था, तभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस पार्ट में सीताराम सिकसरिया ने हमें बताया। और एक बात उन्होंने ये बताई कि भारतीय जनता ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, अर्थात उनकी बात नहीं मानी थी। उन्होंने कौन सी बात नहीं मानी थी? उन्होंने कलकत्ता के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और अंग्रेज जी कह रहे थे कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराना है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सरकार का खुलकर विरोध किया था। अंग्रेजों ने ये कहा था कि सार्वजनिक सभा में कोई सभा नहीं होगी, सार्वजनिक सभा नहीं होगी और ना ही राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। सार्वजनिक सभा ना हो और ना ही राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए, अर्थात कोई भी सभा नहीं हो सकती है, सभी लोग उसमें इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और ना ही राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता ने अंग्रेजी सरकार का खुलकर विरोध किया और उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया। भारतीय जनता ने इसका खुलकर विरोध इसलिए किया क्योंकि वे स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए कई लोगों ने बलिदान किया। यहाँ पर इस पाठ के अंदर लोगों के उत्साह, जोश और देश के प्रति जो जोश था वो इस कहानी के अंदर दिखाया गया, इस पाठ के अंदर दिखाया गया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को रोकने की बहुत कोशिश की कि भारतीय रुक जाएं, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो जोश था वो बहुत ज़्यादा था। वे देश के प्रति जो समर्पण था वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। वे देश के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने क्या किया, पुलिस ने लाठियां चलाई, लोगों को जेलों में बंद किया, लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके। और भारतीयों में जो स्वतंत्रता का नशा था, अर्थात जो उत्साह था, वो देखते बनता था। लोग उस पुलिस की परवाह नहीं कर रहे थे। क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया, खून जो था वो सड़क पर दिखाई दे रहा था, लेकिन लोग इससे भी नहीं घबराए। लोग आगे जो थे जुलूस को बढ़ाते चले गए, अर्थात यहाँ देखने को मिलता है कि लोग स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का नशा उनके मन के अंदर था, अर्थात वे किसी बात की परवाह नहीं कर रहे थे। उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए वे अंग्रेजों का खुलकर विरोध कर रहे थे। इसमें नारियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 105 स्त्रियों को जेल में बंद कर लिया गया। यहाँ पर मदालसा जानकी देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर नारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाकर ये बताया गया कि नारी जो है पुरुष से कम नहीं है, उन्होंने भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इस कहानी के अंदर, डायरी के एक पन्ने के अंदर छोटी सी बात को दिखाया गया। एक पेज की कहानी है ना ये बच्चे, और यहाँ पर ये बताया गया कि भारतीय त्याग और बलिदान जो था रंग लाया। जो लोगों का त्याग था और बलिदान था वो रंग लाया और तभी अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया, अर्थात अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसलिए ये जो दिन था 26 जनवरी 1931 का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने मिलकर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया, संघर्ष किया और स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कोशिश की। राष्ट्रीय झंडा फहराया और मोनूमेंट्स के नीचे ये झंडा फहराया गया था। और अंग्रेजों ने ये कहा था कि सार्वजनिक सभा नहीं होगी, लेकिन उन्होंने सभाएं की। वह पुलिस की परवाह नहीं कर रहे थे और उनका खुलकर विरोध किया और आंदोलन को अंग्रेजों ने रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया, जेलों में बंद किया, लेकिन उनका नशा नहीं उतरा। नारियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनके त्याग और बलिदान और समर्पण के कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। डायरी के पन्ने के अंदर एक छोटी सी बात को
दिखाकर ये बताया कि भारतीय जनता में अपने देश के प्रति समर्पण, त्याग और जो जोश था वो इस पाठ के अंदर दिखाया गया। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।